हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग डायनामिक्स चैनल पे। दोस्तों आज की ट्रेडिंग की बात करें तो आज हमने ट्रेड ली है कोफॉर्ज शेयर में बाइंग की ट्रेड, एंड इसमें हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो इसमें मैंने यहाँ के आसपास कहीं पोजीशन अपनी बना ली है, एंट्री ले ली है। सो इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैं सेट कर लेता हूँ। अपना टारगेट हम इसी स्विंग्स के जस्ट नीचे रखेंगे, थोड़ा सा ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, आधे % के आसपास। उसके बाद हमारा टारगेट 1:2 से थोड़ा सा कम रहेगा। अब 1:2 क्यों नहीं रख रहा हूँ ये भी अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके पीछे भी एक रीज़न है। अभी देखें स्टॉप लॉस तो हमारा 0.6% का निकल के आ रहा है, जो कि ठीक है। टारगेट हमारा 1% से थोड़ा सा कम है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हमें 1% के आसपास तो प्रॉफिट मिले ही। ठीक है, तो ये हो गया, तो सारी चीज़ें फिट है। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हमारी एंट्री बन चुकी है गाइस, और प्राइस हमारे डायरेक्शन में जाने भी लगा है। वेट करते हैं, देखते हैं इसमें हमें प्रॉफिट होता है या लॉस। दोस्तों यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक भी रेड कैंडल नहीं आई है बीच में, ओनली ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए प्राइस बहुत शार्प तरीके से ऊपर गया है एंड मेरा टारगेट हिट कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने एग्जिट ले भी लिया है, क्योंकि इतना शार्प प्राइस ऊपर गया है तो रिवर्स भी कर सकता है तुरंत ही। इसीलिए अब मैंने अपना प्रॉफिट फटाफट बुक कर लिया। एंड 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे कितनी बढ़िया 2 कैंडल्स हमें ग्रीन देखने को मिल गई हैं एंड हमारा टारगेट हिट हो गया। एंड 15 मिनट के चार्ट पे देखें, इसमें भी काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई है। तो इसके बाद ट्रेड में बने रहना तो बेवकूफ़ी होगी, इसलिए मैंने टारगेट बुक कर लिया है अपना। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 बाय 1 कि इस ट्रेड को लेने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था एंड मैंने इसी शेयर में ट्रेड क्यों लिया। एंड मैंने जो बात की थी, मैंने टारगेट उतना ही क्यों लिया, उससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं लिया, उसके पीछे भी रीज़न था। तो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए हमने सबसे पहले देखा ग्लोबल मार्केट, एंड उसके लिए सबसे पहले हमने देखा क्रूड ऑयल। एंड क्रूड ऑयल काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छा सा गिर रहा है, बट कल इसने यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई है, तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट अभी फ़िलहाल मामला पॉजिटिव साइड में ही है। इसके बाद हमने देखा डॉलर इंडेक्स, एंड डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा में निगेटिव साइन दे रहा है। एंड इसके बाद हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट USD INR, जो इंडियन मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये पिछले काफ़ी दिनों से अच्छा खासा गिर रहा है एंड आज भी थोड़ा सा नीचे ही है, तो ये हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि इंडियन मार्केट के लिए अच्छा माहौल है ऊपर चलने के लिए, तो मार्केट पॉजिटिव साइड में रह सकती है। यहाँ से हमें इतना तो कंफर्म हो चुका था, हमें ट्रेड बाइंग साइड में ही लेनी है अगर प्राइस एक्शन वैसा मिलता है तो। ठीक है, बट मार्केट ओपन होते ही हमने निफ्टी को देखा तो निफ्टी ऑलरेडी आधा % के आसपास नीचे ही ओपन हो रहा था। एंड इसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीज़न था IT इंडेक्स, जो कि 5% के आसपास नीचे खुला था। तो ये सारे के सारे बाकी इंडेक्सेस को नीचे की ओर खींच रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव था, बट निफ्टी IT इंडेक्स ये देखो यहाँ पे नीचे इतना खुला था, जिसकी वजह से निफ्टी भी नीचे खुला था। बट हमें ट्रेड लेनी थी बाइंग साइड की, तो इसके लिए हम आ गए NSE की साइड पे हीट मैप देखने के लिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जिसमें हम बाइंग साइड की ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग यानी कि ग्रीन सेक्टर केवल एक ही देखने को मिल रहा है, एंड वो है निफ्टी मीडिया। एंड ये ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा बेकार सेक्टर है। हमने निफ्टी IT के स्टॉक्स देखे कि इतना नीचे खुल रहा है, तो देखिए ये स्टॉक कितना क्या खुल रहा है, बाकी तो अभी सारा के सारा निगेटिव ही है। बट यहाँ पे अभी ये स्टॉक रिफ्रेश हुए ही नहीं है, ये हमें कल का डेटा दिखा रहा है, क्योंकि अभी 9-15 हुआ नहीं है, मार्केट खुली नहीं है, तो अभी ये रिफ्रेश होना बाकी है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ नोटिस हुई, अगर ये कल का डेटा है तो यानी कि कल भी निफ्टी IT गिरा था एंड ये सारे के सारे शेयर निगेटिव थे, बट इसमें कोफॉर्ज एक ऐसा अकेला शेयर था जो कल भी पॉजिटिव था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज मार्केट इतना नीचे खुल रही है, तो जब उसमें रिकवरी आए तो कोफॉर्ज शेयर उसमें सबसे ज़्यादा रिकवर करे? इस थॉट के साथ मैंने कोफॉर्ज एंड जो परसिस्टेंट, इन्फोसिस वगैरह, ये जो 1-2 अच्छे शेयर हैं, इनको मैंने अपने रडार पे रखा एंड ट्रैक करने लगा। यहाँ पे हम सारे शेयर्स को एक एक करके देख रहे थे एंड सबसे पहले हमें रिकवरी देखने को मिली कोफॉर्ज शेयर में। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी स्टार्टिंग में एंट्री थोड़ी सी मिस हो गई।
क्योंकि ये 1 मिनट का चार्ट है एंड जब तक मैं एंट्री बनाऊँ प्राइस काफ़ी ऊपर निकल गया था, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा था। सो कुछ देर बाद हमें इसी शेयर में 3 मिनट के चार्ट पे काफ़ी अच्छा खासा पैटर्न नोटिस हुआ, जो कि है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब इसमें देखें तो स्टार्टिंग में 2 बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनी, उसके बाद रेड कैंडल्स बनी 3, लेकिन बहुत छोटी छोटी, जिनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। इसका मतलब प्राइस केवल रिट्रेस कर रहा है, प्राइस नीचे नहीं जाने वाला है। अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाता, बड़ी कैंडल्स बनाता। तो यहाँ पे क्लियर था कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि जितना बड़ा हमारा पोल होता है, ये हमने नापा लगभग यहाँ पे हमें 1.5% के आसपास का हमें पोल दिख रहा था, उतना ही ऊपर प्राइस निकल सकता है, यानी कि यहाँ से हमें 1.5% ऊपर का रिटर्न मिल सकता है। इसीलिए हमने जो टारगेट लिया था 1% के आसपास लिया था। यहाँ पे 1% लगभग यहाँ पे निकल के आ रहा था कि अगर प्राइस 1.5% जाना है तो 1% का हम टारगेट रखते हैं, जो कि ईजिली अचीव हो जाएगा। वरना हो सकता है कि 1.5% ना जाए या फिर जाए हम वहाँ पे एग्जिट ना कर पाए। इसलिए सेफ्टी साइड रखते हुए मैंने 1% का टारगेट यहाँ पे लिया था। अब आप ये देखो, ये कुछ देर बाद का चार्ट है मेरे एग्जिट करने के बाद। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस पूरी तरीके से रिवर्स कर गया है, पूरा नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको प्राइस एक्शन एंड ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को फॉलो करिए, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप अलग से कुछ टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या फिर आपको अलग से कुछ सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपका कोई सजेशन हो मेरे लिए तो भी वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आज का ट्रेड ये था, मैंने सारा सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।